हुकूमत और पीटीआई आखिरकार इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठ ही गए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक। कल फिर दोपहर 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। पीटीआई की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल। हुकूमती वक्त में यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक और मुतहदा रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा शामिल थी। हुकूमती 7 रुकनी कमेटी में जमीयत उलमा इस्लाम का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। मुज़ाकरात के बाद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीटीआई कल मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेगी, हमारी कोई डिमांड नहीं। इसाक डार बोले कि तमाम मामलात आईनी हुदूद में रहते हुए हल किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया, अगली नशिस्त कल होगी। It has been moved that the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mian Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, that the resolution as moved be adopted. All those members in favor of it may rise in their seats. 180 members rose in favor of the resolution. हुकूमती इत्तेहाद का कौमी असम्बली में पावर शो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 180 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। स्पीकर ने कहा, आज मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो ये अदद 181 का होता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरे मुल्क में अफवाह चल रही है, चाहते हैं पूरी दुनिया को दिखा दें पाकिस्तान की पार्लियामेंट आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। उधर वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की नशिस्तों पर जाकर मुसाफा किया। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। मैं पूछता हूं, अदालत उज़्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, KP तो उनको याद नहीं आया। एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए अगर PTI तैयार है, उनके साथ जाके बात करेंगे। 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा। पार्लियामेंट के फैसले के साथ खड़ा हूँ, अगर मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानते, 4 वाले बेंच का फैसला मानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। अदलिया की आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लियामेंट एहतजाज करे तो तौहीन अदालत की धमकी दी जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया। अदालत पंजाब इलेक्शन की बात करती है, KP की क्यों नहीं करती। अदलिया के दोहरे मेयाद ने पाकिस्तान में निज़ाम अदल को दफन कर दिया। PTI से मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा एक रोज़ इलेक्शन का इनेकाद होगा। 2018 के झुरलू इलेक्शन की वजह से आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। स्पीकर साहब, 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात कराई जाएं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने धांधली से मुतालिक गिनती नहीं होने दी। एक पार्टी जमहूरियत की आड़ में डिक्टेटरशिप, फाशिज्म लाना चाहती है। इमरान नियाज़ी को 8 मिनट में 8 जमानतें मिल रही हैं। मुज़ाकरात से हल ना निकला तो 14 मई का फैसला मौजूद है। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती। अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। मुज़ाकरात के हवाले से कोई हिदायत दे रहे हैं न टाइम लाइन। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं न अपोजिशन के। इस केस का तहरीरी फैसला और मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे।
पिछले चंद हफ्तों का एटीट्यूड शो किया गया है, जिस तरह सहूलतकारी की गई है, हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है। हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, अदालत उज़्मा है। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है, लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन फंड्स देने की तहरीक फिर मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया। क्या ये ऐवान वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड जारी करने के लिए ऐवान में बिल पेश करने की इजाज़त देता है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई की सहूलतकारी करने वाले 3 जजेस का कोई फैसला कबूल नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के फैसलों को मानते हैं। वजीर आजम साहब, आपने सीट नहीं छोड़नी। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा, पार्लियामान अपनी अक्सरियत साबित कर चुका, अब इन्हें अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। हम ऐलान करते हैं, अब वजीर आजम को घर नहीं जाने देंगे। फवाद चौधरी बमुकाबला राना सनाउल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहा वज़ीर-ए-आज़म को 20 वोट हमारे मुनहरिफ अरकान ने दिए। शहबाज शरीफ को 172 अरकान की बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है, इसलिए ये शहबाज शरीफ और पीडीएम की बहुत बड़ी शिकस्त है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी को जवाब, कहा वोट चोरों की गिनती ऐसी ही होती है, पीटीआई वालों की गिनती को सिर्फ चलाकी आती है, इनके वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए इनकी गिनती इतनी कमजोर है। स्पीकर अपना वोट भी डालते तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वोट 181 होते। ये सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। अगर हमारी अदालतें मुख्तलिफ इंतजामी इदारों के इख्तियारात को सल्ब करती है, शेड्यूल खुद देती है, और फिर कहते हैं सियासतदान आपस में बैठे हैं, और सियासतदान भी नहीं, तमाम सियासतदान वो एक पार्टी को और एक शख्सियत को आमादा करें। अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाकाबिल अमल है। जेयूआई का पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान, हम किसी भी सतह पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती फैसला नाकाबिले कबूल नहीं, नाकाबिले अमल है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और हथौड़ा भी दिखा रही है। मुल्क की तारीख में इंतखाबात इकट्ठे होते चले आ रहे हैं। अदालत इज़्मा क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई? पंजाब में जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो ही विफाक में हुकूमत बनाएगी। जेयूआई का मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, मुल्कगीर सतह पर अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत से कहा है मरदमशुमारी का डिजिटल तरीका दुरुस्त नहीं। हुकूमत का अपना वजीर ही पीटीआई से मुज़ाकरात पर नाला। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने मुज़ाकरात की खुले अल्फाज में मुखालफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बताया जाए 1 साल कबल हुकूमत क्यों ली, इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, पीटीआई हुकूमत का सारा गंद 1 साल कबल हमने अपने सरों पर क्यों लिया, क्या जो कुछ कल तक हमने इमरान खान के बारे में कहा वो गलत था? माफ़ी मांगने तक पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इनकी हिस्ट्री है शरीफ ख़ानदान की, वो तो यही है कि कोई अक्ल का काम जिसका फ़ायदा अवाम को और मुल्क को हो वो उन्होंने नहीं किया। अगर इन्होंने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की तो हर जगह बंदे मरे हैं, और 250 के करीब पंजाब में, इसी तरह सिंध में। इस्तेहकाक कमेटी न जजेस को बुलवा सकती है, न उनके मामलात को ज़ेरे बहस ला सकती है। पहले फैसले होंगे फिर इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को हुक्म अदूली की जरूरत नहीं होगी। सदर पीटीआई जाफर परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शरीफ खानदान की तारीख है, उन्होंने कोई अकल का काम नहीं किया। निगरान हुकूमत 2 माह के लिए आई और हर किसी के खिलाफ झूठे केस बनाए। नून लीग की सोच सिर्फ इंतकामी सियासत की है। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत में कल तक की तौसी कर दी।
आइन तख्ता मश्क बना हुआ है, हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है। पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क इस वक्त आइनी, सियासी और माशी बहरानों की जद में है। इस सूरत हाल में नुकसान गरीब का हो रहा है। पार्लियामेंट में सवात की कोई बात नहीं कर रहा। सियासत की गर्मा गर्मी में ईद मिलन के बहाने खाने पीने का प्रोग्राम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस के एहसास में ज़ोहराना, मटन कोरमा, चिकन, बारबेक्यू, मिक्स सब्जी, खीर और आइसक्रीम से तवाज़ो की गई। ज़ोहराने में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा और काबीना अरकान के लिए अलग हॉल में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से एमकेएम की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा की मरदमशुमारी पर सबूत देकर वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा को अमली इक़दाम करने की हिदायत कर दी। कहा, मरदमशुमारी के मसाइल फौरी हल करने के लिए मिलकर काम किया जाए। एमकेएम वफ़द ने कहा कि शहरियों को मरदमशुमारी में दुरुस्त शुमार किया जाए। उधर चीफ शुमारिया डॉक्टर नईम सफ़त ने एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा, जिन इलाकों में मरदमशुमारी नहीं हुई वहाँ की निशानदही की जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से जवाब दाखिल करा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि 17 मार्च और 16 मार्च के नोटिस चैलेंज किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आइंदा नोटिस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक भेजे जाएं। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्त निपटा दी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत। ऑन चौधरी का बयान कलमबंद कराने की दरखास्त पर महफूज फैसला न सुनाया जा सका। सीनियर सिविल जज नसर मिनुल्लाह बलूच 2 मई तक रुखसत पर हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट महफूज फैसला 4 मई को सुनाएगी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। अमारात से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तशखीस। मंकी पॉक्स में मुब्तला होने वालों में 1 सोमाली शहरी, 2 पाकिस्तानी शामिल। महकमे सेहत ने तीनों मुसाफिरों को इब्तदाई कार्रवाई के बाद बिटाईबाद सेंटर मुंतकिल कर दिया। मंकी पॉक्स वायरस पर NCOC का खुसूसी इजलास। मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए आलमी इदारा सेहत से रुजू करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज उम्र अदायगी के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जद्दा से लंदन पहुंच गए। दौरे के दौरान नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने सऊदी शाही क़यादत से मुलाकातें की। सरकारी हज स्कीम के लिए दरकार डॉलर्स की पहली किस्त स्टेट बैंक ने जारी कर दी। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के लिए हुकूमत से $213 मिलियन मांगे गए। $50 मिलियन की पहली किस्त सऊदी अरब में पाकिस्तानी वजारत हज को मौसूल हो गई। मुल्क भर में पानी भरे बादलों की चाल, कहीं झमाझम बरसात तो कहीं ठंडी ठार हवाएं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला जनूबी बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल। कराची में आज रात हल्की बारिश और जुमे को गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पीर तक बरकरार रह सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मनसब लीग आंग से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म को हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। CPEC समेत पाक चीन इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने चीन की तरक्की को बैनुल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के मुस्बत अंसर के तौर पर भी सराहा।
अमेरिका को पाकिस्तान की रूसी तेल की खरीदारी पर कोई एतराज नहीं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, हर मुल्क अपनी जरूरियात के मुताबिक फैसले का हक रखता है। दुनिया में रूसी तेल की मांग मौजूद है। कोशिश है रूसी तेल को आलमी मंडी से बाहर ना रखा जाए। बच्चों की ईद मिलन पार्टी में मौज मस्ती। कराची ईदी होम के बच्चों के लिए ईद मिलन पार्टी और पिकनिक का एहतमाम। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मुख्तलिफ झूलों, राइड्स और मैजिक शो के मजे लिए। स्विमिंग पूल्स को बच्चों ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। अमरीकी तालिब इल्म की शानदार कारकर्दगी पर वारे न्यारे। $90 लाख स्कॉलरशिप की ऑफर हो गई। 125 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने दाखिले की पेशकश कर दी।